यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था वो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के लेवल पे, यानी कि जो अपन जान रहे हैं कि मार्केट का ये लेवल पे ब्रेकआउट है और इस कैंडल से ब्रेकआउट आया है, तो इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी है, बट यहां से मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा था कल, रिएक्ट यहां से करा मार्केट। अगर 1 आवर का चार्ट देखें तो क्या दिखता है कि इस लेवल पे मार्केट ने काफी फाइट करा, इसको एकदम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। और यहाँ पे फाइट करके मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठीक उसी जगह पे जहां पे पिछला लिक्विडिटी था उस जगह पे एक रेड कैंडल बनाया, मार्केट वहां से फॉल करना। सब याद रखना यार, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, और इस चीज पे ध्यान देना कि बड़ा टाइम फ्रेम पे ना बहुत तगड़ा काम करता है ये चीज। कि जैसे मान लो एक लेवल है, ये 3 कैंडल का लेवल है, ठीक है, या 4 कैंडल का, जो भी कैंडल का लेवल है, ये सब लर्निंग है, इन सारी चीजों का नोट बना लो कि जब भी किसी ऐसा जगह पे मार्केट जाता है, अभी इसको चार्ज होने दो, कि जब भी मार्केट मान लो यहां पे है और एक लेवल ये है, तो जैसे नीचे गया ट्रेंड में है तो फटाक से उठ के ऊपर चला गया, लेकिन जिस जगह पे ऊपर में भी फाइट आया, लाइक यहां पे फाइट आया, तो इसके ऊपर जब भी जाता है थोड़ा सा अगर बहुत अगला रास्ता तय नहीं कर पाता है तो ये फिर यहां से फॉल करना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, जो पीछे की लिक्विडिटी है लगभग लगभग यहां तक, ठीक है। तो अभी देखोगे फिर इसके बाद लेवल यहां पे था, तो मार्केट यहां पे फाइट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, गिरा, कहां तक गिरा, जो नीचे का लिक्विडिटी है, फिर किसी तरीके से संभाल के मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर पूरा नहीं जा पाया, उससे पहले ही लो मार दिया, यानी कि उल्टा हो गया। जो प्राइस एक्शन अभी अप ट्रेंड में चल रहा था, लोअर हाई हायर हाई हायर लो, वो लोअर लो लोअर हाई बनाने लगा। तो अब इसका उल्टा क्या होगा कि मान लो अगर यहां पे अपना मार्केट ने पैटर्न चेंज करा कि अब नया हाई नहीं बना रहा, नया लो बना दिया एक हाई लगने से पहले, जैसे कि यहां से कायदे से अगर ट्रेंड रहता तो क्या होता है, यहां तक जाता, नहीं जाने के बजाय क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे वाला लो बना दिया, यानी कि यहां पे क्या हुआ, कैरेक्टर बदल गया मार्केट का, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगला हाई कहां पे है, यहां पे गिरा, बट संभल नहीं पाया। इसके बाद फिर से मार्केट जब प्रॉपर वे में इन सारे लिक्विडिटीज के ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से फॉल करके अब कहां लोअर लो है, लोअर लो यहां पे है, ठीक है। तो इस लोअर लो के पास आने के बाद मार्केट फिर से तुम देखोगे छूते ही उड़ गया रॉकेट की तरह, लेकिन फिर गिरा, क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। फिर नीचे आया, आने के बाद कहां तक ऊपर गया, जस्ट इसके रिसेंट हाई पे, ठीक है। और रिसेंट हाई से फिर मार्केट फॉल किया, नया लो बनाया, कहां तक आया, यहां तक आया। अब यहां से मार्केट जब फर्स्ट बारी गया तो इतना ही दूर जाने के बाद फिर गिर गया, और गिर के अभी फिर से ऊपर जा रहा है, कहां तक जा सकता है, इस हाई तक, यानी कि ये वाला हाई। यानी कि अगर इस तरीके से देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप बताओ मुझे, जितना प्राइस बिहेवियर हम लोगों ने नोटिस किया कि 2-3 घंटे में क्या कर सकता है मार्केट, आप बताओ। 2-3 घंटे में कहानी यह है कि मार्केट फिर से अब एक नया लोअर लो बना सकता है, जो कि यहां तक भी आ सकता है, ठीक है। अब जाके गिरेगा डेफिनेटली। तो ये पैटर्न जो हम लोगों ने नोटिस किया, ये पैटर्न आपके सामने दिया, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं कि नया बात। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर सॉरी हायर हाई हायर लो, जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो, एक नया लो बना दिया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर लो, फिर यहां पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वापस से अपना रिदम पकड़ लिया ये कि चलो अब वापस से वही चीज करेंगे, ठीक है। अब या तो यहां पे दो चीज होगा, एक ये पैटर्न चेंज, अगर पैटर्न चेंज होगा तो ये फिर यहां तक जाएगा, और अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो मार्केट यहां से गिरेगा। तो अब एक बात समझो, अगर पैटर्न चेंज हो भी जाता है या नहीं भी होता है, दोनों ही केस में मैक्स टू मैक्स बुरा क्या हो सकता है कि अगर हम लोग कोई एक पकड़े पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर एक स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन अगर हम सही हुए तो क्या होगा कि अगर हम सही हुए तो पैसा बनेगा, और अगर अपन गलत हुए तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, वेट करेंगे, अगर ऊपर के लेवल पे कहीं पे भी हमें मार्केट में शॉर्ट करने का मौका मिला, चलन है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट के लिए तैयारी करूंगा। शॉर्ट मेरा थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मैं बताता हूँ आपको, अगर मैंने शॉर्ट किया तो मेरा एटलीस्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है, इस जगह तक का, मतलब इससे थोड़ा पहले भी हो सकता है कि यहाँ तक भी हो सकता है, बट देखना पड़ेगा किस जगह पे प्लान करेंगे। ये वाला लिक्विडिटी नहीं प्लान करेंगे, इसके बाद वाला लिक्विडिटी से पहले प्लान करेंगे, लगभग इस जगह पे, ठीक है। तो बी रेडी, दिस विल बी आवर डेस्टिनी, और जो भी माहौल बनेगा उस माहौल पे बिल्कुल ही यूटिलाइजेशन किया जाएगा। पलकें बिछाऊं, चलो अपन ट्रेड आज अगर करेंगे तो ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं कैसे जान सकता हूं, आवरली लिक्विडिटी स्वीप सब समझ रहे हैं और ले चुका है लिक्विडिटी, बस थोड़ा सा सही जगह देख के, प्राइस बिहेवियर देख के अपन इधर जो है प्लान बना लेंगे। हाउ टू ज्वाइन वीआईपी ग्रुप, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करो या फिर किसी भी अकाउंट खोल लो और आपको एक्सेस मिल जाएगा। अरे गौतम जाके सामने हर कोई बोल सकता है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भैया। जब से मास्टर क्लास देखा हूं तब से फंडेड वालों को लूट ले रहा हूं। अरे भाई सुनना मेरी बात, ठीक है, अभी फाइट चल रहा है मेरे भाई, और आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू इन फाइट, बट इफ मार्केट देखो थोड़ा सा बड़ा जगह पे भी लिया जा सकता है, ये एक अर्ली हो रहा है, तो बट मैं क्या कर सकता हूं, पहले थोड़ा अर्ली वाला में देखेंगे, मे बी सिटी से निकलना पड़े तो निकलना पड़ सकता है, और अगर यहां से ना चल के ये दोबारा ऊपर जाके फिर से चलता है तो मैं ये वाला भी आपको सजेस्ट करूंगा कि लेना, चाहे यहां से बने चाहे इसके ऊपर बने, वहां पे बने, ठीक है। क्योंकि देखो शॉर्ट का पोजीशन अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और थोड़ा एक बार अर्ली भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट उतना मौका नहीं देता है कि आप सही जगह पे चीजों को फाइंड आउट कर पाओ, कभी पहले गिर गया, कभी थोड़ा सा नोटिंग कर गया, तो वो वाली चीज है। तो अभी फिलहाल के लिए एक बार पहले रख रहे हैं, और अगर ये नहीं चलता है तो सीटीसी टाइप से निकलने का प्लान करेंगे, और चल जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर
ट्रेड इसमें बनता है तो एज अ लर्निंग देखेंगे कि गौतम भाई आखिर मार्केट में एक उड़ता मार्केट गिरा तो क्यों गिरा और इस जगह तक ही क्यों गिरा और ऐसा क्या रीजन था जिसमें हम लोग शॉर्ट साइड में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। अगर हम लोग गलत होते हैं तो उसमें भी हम लोगों को लर्निंग मिलेगा कि नहीं, नेवर ट्राई टू शॉर्ट, कि अगर वहां पे कोई भी बहुत से बढ़िया लेवल है फिर भी दिमाग मत लगाओ। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि दो अटेम्प्ट कर सकता है, एक तो ये पहला अटेम्प्ट मारा है, ठीक है, अगर ये चल गया तो ठीक, नहीं तो ये जब ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाने के बाद एक सही जगह जब मिलेगा हम लोगों को फिर से, तो वहां पे भी ठीक है, दो जगह मिल सकता है। और मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आप ले पाओ कि नहीं ले पाओ लाइव में, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप सीखते हो तो आप वहां पे ले सकते हो। आप समझे बात को? हो सकता है मैंने टूल जहां पे लगाया तब तक मार्केट गिरते जाता, मे भी यहां करना हो कि यहां पे हो, मे भी वो लाइव आपको 4 सेकंड बाद मिले, मे भी आप उस जगह पे एग्जीक्यूट करते करते और नीचे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बट आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर मैं अपने नॉलेज से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कहां करूंगा। इसलिए आप जब भी देखते होंगे कि कोई ट्रेड जब मैं आपको दिखाता हूं और जब आप लेते हो तो मेरा एंट्री आपको हमेशा टॉप पे दिख जाता है, क्योंकि मुझे वो ट्रेड अपने एनालिसिस से लेना होता है। तो मैं अपने एनालिसिस से देखो, अभी चांस बहुत ज्यादा है कि ये चल जाएगा, ठीक है भाई। क्रिप्टो में भाई ट्रेडिंग सीख रहा हूं, आई लव यू टू कॉमेडी किंग, ठीक है। अभी देखो ये गिर रहा है ना, बड़ा मस्त गिर रहा है, मैं इसका ना रीजन भी समझाऊंगा। और अभी देखना, अगर ये अगर क्या ये थोड़ा बड़ा कैंडल से गिर जाएगा, ठीक है, अच्छा गिरेगा, ये ढंग से गिरेगा, मजा आएगा इसको गिरते देखने में, देखना ठीक है किस तरीके से गिरता है। क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे बाइंग करने के लिए सोच रहे होंगे, और यहाँ पे बाइंग आ जाएगा तो मार्केट बहुत ही, बोल सकते हो कि स्मार्टनेस वाला काम कुछ नहीं रहेगा मार्केट का। वही चीज है। हालांकि मार्केट को इस कैंडल को यहां पे क्लोज नहीं करना चाहिए था, इसी कैंडल से एटलीस्ट यहां तक गिरना चाहिए था, ठीक है, या यहां तक गिरना चाहिए था। क्योंकि देखो मैं क्या समझता हूं मार्केट को और किस तरीके से मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। जैसे ये एक बहुत बड़ा कैंडल है, दिख रहा है, ये बहुत बड़ा कैंडल है, मार्केट इसको 50% ऑलमोस्ट फेल कर चुका है। अब एक अनएक्सपेक्टेड जगह से मार्केट ट्राई करने का कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर चले जाऊं। लेकिन द थिंग इज कि कभी भी मैं बड़ा कैंडल बोलता हूं ना कि कभी बड़ा कैंडल बनेगा, अभी देखो मैं यही कैंडल को बड़ा बोल रहा था, ये वाला को नहीं। आप अगर इसको सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा बड़ा बनेगा तो वो एक तरह से बोल सकते हो कि चलो ठीक है, वो वाला में नहीं आया, बाहर आ गया, वो अलग मैटर है, ठीक है। बट मैं चाह रहा था कि उसी कैंडल में गिरे। अब क्यों गिरे, क्या रीजन था, हुआ या नहीं हुआ, मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देखोगे मार्केट जब चढ़ता है तो सीढ़ी उसका मैं नापता हूं कि भाई यहां से मार्केट जो है स्ट्रगल करते करते चढ़ा है, दिख रहा है आपको, बहुत स्ट्रगल करके चढ़ा है। लेकिन जब इस कैंडल के नीचे आते हैं हम लोग तो सीधे दिखता है इतना बड़ा कैंडल। अभी यहाँ पे बायर अनएक्सपेक्टेड कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है, मेक श्योर कि ये कैंडल इसका हाई ब्रेक ना करे, इसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर बायर आ सकता है, याद रखना इस चीज को। क्योंकि देखो मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं, चला नहीं रहा हूं मार्केट को, तो एक पल के लिए इसको साइड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि क्या सीन है। क्योंकि अगर ये होता है तो भी आपको सीखने में देखने में मजा आएगा। इस कैंडल के बाद देखो गड़बड़ कर दिया है, इस कैंडल पे एक शूटिंग स्टार जो हमारा सेटअप है, शूटिंग स्टार के बाद बाइंग नहीं आना चाहिए, वो लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा और होल्ड करके, अगर किसी का लिया हुआ भी है थोड़ा सा और होल्ड कर लो, मे बी ये फेल हो सकता है, ठीक है। अगर ये फेल नहीं होता है तो आप एग्जिट कर लेना, सीटीसी या कहीं पे भी जगह पे दिखे तो, ठीक है। अभी तो वैसा खतरा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, बट मैं जो समझा रहा हूं उसको फिर बैक टू टॉपिक पे आता हूं। देखो इतना बड़ा कैंडल है, तो जब भी मैं किस तरीके से देखता हूं मार्केट को कि अगर मार्केट एक लेवल जीतेगा, जैसे मैं मान लो यहाँ पे शॉर्ट सोच रहा था, तो एक लेवल जीतेगा तो कहां पहुंचेगा, एक लेवल जीतेगा तो लेवल 1 तक पहुंचेगा, लाइक यहां से यहां तक, जहां पे पहला घर है इसका। अच्छा लेवल 2 जीतेगा तो कहां पे जीतेगा, लेवल 2 जीतेगा तो सीधे अब लेवल 2 इसका यहां पे आ जाता है, क्योंकि एक कैंडल तो एटलीस्ट खराब करेगा ये। अब एक कैंडल अगर इतना बड़ा है तो जाहिर सा बात है कि अगर लेवल 1 से लेवल 2 पे गया ये तो सीधे यहां तक आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो कि सेलिंग का, वो सीधे इतना फॉलो जाएगा। और अगर लेवल 2 जीत ही गया और थोड़ा पुश करके जीत गया, मान लो यहां तक आ गया तो थोड़ा सा नीचे लिक्विडिटी तक आ गया तो यहां, और अगर यहां आ गया तो डेफिनेटली डेस्टिनी तक पहुंच गया। तो ऐसे कैलकुलेट करके कि ये हुआ तो वो होगा, वो हुआ तो वो होगा, इस तरीके से उस तरीके से, मतलब पता ना, दिमाग को पूरा कैलकुलेट करके कि भाई मेरा पास्ट क्या बता रहा है मुझे, पास्ट का डेटा क्या बोल रहा है मुझे, उसके अकॉर्डिंग इधर जो है दिमाग लगाते हैं। अब ये लेवल 1 जीत गया, ठीक है, लेवल 1 जीत गया, लेवल 2 में फाइट कर रहा है, लेवल 2 में फाइट कर रहा है। अभी मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि जिस हिसाब से मैंने ट्रेड दिया 90% तो नहीं बोलूंगा, 70% लोग नहीं ले पाएंगे, सही जगह पर तो कोई नहीं ले पाया होगा, ठीक है। बट आप इस तरीके से देखो कि यार हाँ शॉर्ट का जगह देख रहे थे हम लोग, अगर ये लेवल 1 जीतता है और लेवल 2 का फाइट हार जाता है तो भी क्या जाता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि लेवल 1 का फाइट अगर हारता है तो यहां से यहां तक में मौका देगा ट्रेड को क्लोज करने का। बट अभी लेवल 2 का फाइट हारा नहीं है, लेवल 2 के फाइट पे फाइट कर रहा है। देखो क्या करता है लेवल 2 के फाइट पे, मुझे पर्सनली लग रहा है कि लेवल 2 का फाइट जो है जीत सकता है मार्केट, ठीक है। अभी 1 आवर का लेवल क्या बता रहा है, यस डेफिनेटली जीत सकता है। तो जो भी अपन ने एनालिसिस किया था कि शॉर्ट करेंगे, कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या प्लानिंग होगा, वो सब कुछ जो है। और देखो सबसे गलत बात क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं आपको, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, बाद में एंट्री लेने का सोचते हैं। अगर मेरे ट्रेड्स में आप एंट्री नहीं ले पाए तो आप ये सोचना कि मैं नॉलेज लूंगा, सीधी बात है, या मेरा जहां पे डेस्टिनी है मैं वहां पे बाय करूंगा। क्योंकि बीच में घुसने के बाद वो एकदम वाहियात किस्म का ट्रेड बन जाता है। मतलब उससे बेटर ट्रेड आप रैंडमली आंख बंद करके कॉइन उछालो, बाय सेल और वो ले लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि भाई आप समझो, आप किसके पीछे फाइट करने लगे, आप बायर का एरिया में सेल करने लगे कि नहीं ब्रो ये तो गिरेगा, यहां पे गिरेगा, यहां फाइट करने लगे। यहां पे क्या है ना, फाइट है, वो फाइट को जीतना होगा हमारे बायर को, तब जाके, सॉरी सेलर को, तब जाके। तो आप फाइट में इन्वॉल्व क्यों होना भाई, फाइट से पहले ट्रेड लो, तो वो वाली चीज। अब देखो बहुत ही प्यारा तरीका से ये लेवल 1 का फाइट से निकल के लगभग निकल गया है और लेवल 2 के फाइट में जाने वाला है। ये कैंडल बहुत ज्यादा यहां पे रोक रहा है ना, दिस इज द लास्ट होप फॉर बायर, मतलब अभी के लिए, ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए। अगर बाइंग आता है तो यहां से बाइंग अगर लाता है मार्केट तो वो ला सकता है, अदरवाइज अब अगर गिरा तो बुरा बुरा यहां तक तो मान के चलो कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे तक। अब बोलोगे इतना छोटा क्या होता है गौतम भाई, भाई जितना छोटा छोटा कैंडल्स बना है उसके अकॉर्डिंग साइज नापो, तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। और अगर बायर्स का बात पूछो कि बायर्स कहां पे आ सकता है,
तो अगर इधर बायर आता है तो बाइंग का कोई अगर सेटअप ढूंढना चाह रहा है कि गौतम भाई बाइंग कहां करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखे तो समझो यहाँ पे जो बायर आएगा वो ठंग का बायर आएगा। ठीक है, बाकी मैं मनाऊंगा मार्केट से कि वहां पे कुछ भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, कोई बायर लाई नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो लेवल 1 का विनर के बाद वहां पे जो है फाइट चल रहा है। ठीक है भाई, मेरा बर्थडे है, विश करो जी आदर्श लाइव, हैप्पी बर्थडे ब्रो। अभी ले सकते नहीं भाई, अभी देखो अभी उल्टा है, अभी आप अगर लेना चाहो ना तो शॉर्ट का ट्रेड ना लेके आपको बाइंग का ट्रेड मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस आपके फेवर में जाएगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख के अगर यहाँ पे शॉर्ट की जगह बाइंग देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ठीक है, पर अगर आप पूछो कि शॉर्ट, तो शॉर्ट जहां से स्टार्ट होता है इसमें थोड़ा नीचे ले सकते हो कि चलो यहां ले लिया या यहां ले लिया, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन नीचे जाके नहीं लेना होता है कि भाई मैं यहां लूंगा। हाँ। अरे भाई वीआईपी कमीशन मिल गया ब्रो, तुम्हारा भी कमीशन तुमको मिल जाएगा। बैक टू बैक 3 दिन 1:10 20 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड अपन भेजे हैं। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है वीआईपी देना, आप जाओ एक एफएनओ ट्रेड ओपन करो लेमन में और सीधे आप अगर एफएनओ ट्रेड किए ही नहीं हो एक भी, इसके कारण आपको एक्सेस, अब यहां से चढ़ना थोड़ा नहीं बहुत टफ है। अब मान लो जो बताया था मैंने कि मार्केट यहां से गिरेगा तो यहां तक तो डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है भाई, क्या मतलब यार आप लोग लिखते हो ट्रेड, इतना बेहतरीन माहौल सेट करके दिखाना। मैं मतलब पर्सनली जैसे मैं गलत होता है तो बोल देता हूँ कि ब्रो मेरा ग्रुप अभी खराब होता है। कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में हवाबाजी के लिए हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक अच्छा सेटअप, क्या बेहतरीन देखो सेटअप, तो अब यहां से तुमको क्या लग रहा है ये चलेगा? वेरी वेरी लेस चांस कि यहां से भी बाइंग में मोमेंटम आएगा। अब सेलिंग पकड़ चुका है तो अब वो कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है मानता हूं, लेकिन लॉजिकल बात कर रहा हूं कि लॉजिकली मार्केट जो है, अब मैं मालूम कसम खा लूंगी भाई मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा, ये गलत वर्ड हो जाएगा। मैं लॉजिकल में बोल रहा हूं कि अब यहां पे बायर आना चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि बायर को जहां पे आना चाहिए था उस जगह पे फाइट में वो हार गया है। ठीक है, तो अब एटलीस्ट सेलर को थोड़ा डोमिनेट और करना चाहिए गेम को। ठीक है गौतम भाई, मास्टर क्लास, और इसके कारण हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं कि चलो ठीक है अगर हम एक सही रास्ते पे हैं तो स्टॉप लॉस भी कैसे ट्रेल करते हैं ये भी देखो। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं? स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करते हैं कि मान लो यहाँ पे शॉर्ट के यहाँ पे लिए, या तो अपन पार्शियल एग्जिट मान लेते हैं कि चल ठीक है, अगर बुरा बुरा भी देखें तो 50 पिप्स 40 पिप्स 30 पिप्स तो दिया ही होगा। ठीक है, तो अगर 30 पिप्स भी मिला 40 पिप्स भी मिला विद स्टॉप लॉस ऑफ मान लो यहाँ पे, ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ कितना स्टॉप लॉस है 10-20 पिप्स, तो आप जो है उस पे पार्शियल एग्जिट करके या तो फुल स्टॉप लॉस पे वेट कर सकते हो, बट मैं फुल स्टॉप लॉस पे कभी बोलता नहीं हूं। तो क्या कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि भाई लॉजिकली मार्केट में बाहर आना ही नहीं चाहिए, तो नहीं आना चाहिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अपन, वो वाली चीज है। ठीक है, सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी कौन सा है? सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से जहां पे आपको चार्ट समझ में आता है, गेम समझ में आता है, फाइट समझ में आता है, और आप किसी एक ऐसे पार्टी का हाथ उस टाइम पे पकड़ लिए जहां पे उसका समय बदलने वाला है, सबसे बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, देखिए अब ये लेवल टच हो गया ना, आपको क्या बताया था कि दोस्त अगर ये वाला लेवल मार्केट किसी भी तरीके से हारता है तो बुरा बुरा यहां तक टच करेगा, और प्यार से जो लॉजिकली बायर बताया था नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी लिया आई डोंट केयर, बट आपको पार्शियल एग्जिट मार लेना चाहिए। ठीक है, पार्शियल एग्जिट नहीं मारोगे तो इट्स योर मिस्टेक ब्रो, क्योंकि मैं एक ट्रेंड को, जो ट्रेंड आ रहा था तुम समझो इसको इस तरीके से मत देखो 50 टिप्स तो दिया है 60 टिप्स तो दिया है, ये यहां हो गया था जब मैं बताया था, चलो देख लेते हैं 4609 कहां पे, हाँ ठीक है सही रेट लगा हुआ है, तो अब गिल्ट नहीं आ रहा भाई, सही जगह पे दिया था। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखे कि भाई एक बात समझो, इस मार्केट को देखो, ठीक है, यहां से यहां तक में लगातार 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 बाइंग आया, बट जिस जगह से पैटर्न चेंज किया मार्केट ने, हम लोगों ने उस पैटर्न चेंज को फाइंड आउट करा कि अच्छा यहां पे मार्केट ने पैटर्न चेंज करेगा विथ प्रॉपर लॉजिक, ऐसा नहीं कि हवा हवाई क्यों गिरेगा भाई, अच्छा मार्केट गिरेगा क्यों गिरेगा, क्या रीजन है उसके पीछे,